गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम इस लेसन के अंदर अब गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जब भी रिटायर हो जाता है तो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था कि जब भी रिटायर हो जाता है तो उस रिटायर होने की कंडीशन में उसके शेयर के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए वो हमने डिस्कस किया था। इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है तो पुराने पैटर्न में की रेशियो ही रहेगी। कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसके हाफ हाफ डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर उसके शेयर के डिवाइड करने के लिए रेशियो दे रखा है तो आप उस रेशियो में उसे डिवाइड करेंगे, तब एम न्यू प्रोफिटिंग शेयरिंग रेशियो निकलेगा। और उसके बाद फोर्थ कंडीशन, फोर्थ केस ये था कि अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है तो उस रिटायर वाले पर्सन का शेयर पुराने पार्टनर के किसी भी एक पार्टनर के थ्रू परचेज कर लिया गया या उसको होल्ड कर लिया गया तो समझ लीजिए वो उस पार्टनर को सारा शेयर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये फोर्थ कंडीशन है। अब हम यहाँ पर गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं। वो तो नेट न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो था। अब हम यहाँ पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, टू मेथड्स। टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बेटे दो मेथड मैं बताऊंगा। पहला मेथड तो ये है बेटा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो समझ लीजिए पुराने पार्टनर की जो ओल्ड की रेशियो है कैपिटल की या क्या कहते हैं प्रॉफिट की, वो ही गेनिंग रेशियो मानी जाती है। वेन नो इन्फॉर्मेशन regarding the share of retiring partner the old ratio become gaining ratio। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं है उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में तो आप पुराने पार्टनर की जो रेशियो है उसे ही आप गेनिंग रेशियो मानेंगे। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, इफ न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो बी गिवन रिगार्डिंग the share of retiring partner so you will calculate gaining ratio। फॉर्मूला यूज करिए, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो
बेटा अगर न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है किसके रिलेटेड में, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के रिलेटेड रिलेशन में, तो आप फिर एक फॉर्मूला यूज करेंगे गेनिंग रेशियो को निकालने का कि ओ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आप फिर गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसी दोनों मेथड को, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दोनों मेथड को हम अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ उसने प्रॉब्लम 1, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 1 उसने कहा है कि शर्मा वर्मा एंड नीतू वर पार्टनर्स। शर्मा वर्मा एंड नीतू, ये 3 पार्टनर हैं। इन 3 पार्टनर की प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो जो है वो 1/4 पार्ट, 1/8 पार्ट और 10/16 पार्ट। ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो बिटवीन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स इफ। अब हमें न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो निकालनी है, रेशियो कैलकुलेट करनी है। पहली कंडीशन इफ क्या है, इफ शर्मा रिटायर्स, इफ शर्मा रिटायर। दूसरी कंडीशन है इफ वर्मा रिटायर्स, तीसरी कंडीशन है इफ नीतू रिटायर्स। तो बेटे हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। उसने कहा है कि पहली कंडीशन में ये कहा है कि न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो निकालिए अगर आपके पास शर्मा को रिटायर कर दिया जाए तब क्या होगा, वर्मा को रिटायर कर दिया जाए तब क्या होगा और नीतू को रिटायर कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है। अब आप इसने इसको शेयर डिवाइड किया हुआ है। हम इस शेयर के लिए अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो के लिए आप 1/4, ठीक है, 1/8 और 10/16 को लेते हैं। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इसके रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आप फोर 8 16 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है। तो यहां पर क्या रहता है, 4 से डिवाइड करिए 16 को, 4 और 1 जा 4, 8 से डिवाइड करिए 16 को, 2 1 जा 2। ठीक है। और फिर 16 से डिवाइड करिए 16 को, 1 10। ये आपका 4:2:10 आ जाता है। इसे आप और शॉर्ट कर लीजिए, और शॉर्ट करके आप निकाल सकते हैं कि 2 to the 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब कितना हो गया है, 2/8, 1/8, 5/8। इसका मतलब क्या है कि 2/8 में डिनोमिनेटर 8 है, 1/8 में भी 8 है, 5/8 में भी 8 है। ऐसे 4/16 में 16 था, 2/16 में 16 था और 10/16 में भी 16 था। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट थे, इसलिए डिनोमिनेटर को एक करने के लिए और रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपने जो है वो डिनोमिनेटर को इक्वल किया। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इन तीनों पर्सन्स के बारे में बस एक इंफॉर्मेशन है कि ये शर्मा रिटायर हो रहा है,
ये अब वर्मा रिटायर हो रहा है, ये नीतू रिटायर हो रही है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि पहली केस वन में शर्मा रिटायर हो रहा है, यानी कि शर्मा जो है वो रिटायर हो गया। इसके बारे में यानी कि शर्मा रिटायर हो गया तो ये आपकी न्यू प्रोविडेंट शेयरिंग रेशियो निकल के आई है, तो यहाँ पर शर्मा रिटायर कर दिया गया। अब जब शर्मा रिटायर हो गया, समझ लीजिए आपके सामने क्या रह गया, वर्मा और नीतू रह गई, तो 1:5। अब जो इसके अंदर न्यू प्रोविडेंट शेयरिंग रेशियो होगी शर्मा के रिटायर होने के बाद, वो किसके अंदर होगी, वर्मा और नीतू के अंदर। यहाँ पर वर्मा और नीतू, ठीक। केस 2 रिटायर हो रहा है, अब वर्मा रिटायर हो रहा है। अब क्या करेंगे आप, अब ये वर्मा रिटायर हो गया, अब रेशियो क्या रहेगा, 2:5। 2:5 यहाँ पर क्या है, अब किसके अंडर में आया, शर्मा के और नीतू के, ये इसका रेशियो हो गया। अब आप क्या काम करेंगे, केस 3, अब नीतू रिटायर हो रही है, केस 3, अब नीतू रिटायर हो गई। अब जब नीतू रिटायर हो गई है, अब इसका मतलब क्या है, नीतू रिटायर हो गई तो रेशियो क्या रहेगा, 2:1, इसके बीच शर्मा और वर्मा के बीच। यहाँ शर्मा और वर्मा के बीच क्या रह जाएगा, 2:1। ये आपकी न्यू प्रोविडेंट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की गई है, ठीक है, वो आपकी 1:5, 2:5 और 2:1, ये आपकी क्या हो गई, गेनिंग रेशियो हो गई। यहाँ पर आप ऐसे एरर लगा दिए, यहाँ लिख देंगे आप गेनिंग रेशियो, ठीक। ये आपकी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो गई। क्यों, क्योंकि सिर्फ रिटायरमेंट वाले पार्टनर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसका जो शेयर है, जैसे यहाँ पे शर्मा रिटायर हुआ था, 2/8 का शेयर का हिस्सा जो है वो 1/8 या 5/8 को दिया जाता, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने पुराना पहला मेथड जो ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो थी उसी के अकॉर्डिंग हमने रेशियो को सेम गेनिंग रेशियो ही माना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड मेथड है वो कल करेंगे।